सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, है जीत तुम्हारे हाथों में, है हार तुम्हारे हाथों में। मेरा निश्चय है यही एक बार तुम्हें मैं पा जाऊं, अर्पण कर दूं दुनिया भर का सब प्यार तुम्हारे हाथों में। राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सब? कान्हा जी की कृपा से आप सब लोग ठीक होंगे, अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज है देवशयनी एकादशी। तो देवशयनी एकादशी पर मैंने किस तरह से अपने भगवान जी को ये देखिए हमारे खाटू श्याम जी आ गए हैं। तो मेरी छोटी सिस्टर है वो गई थी खाटू श्याम, यानी कि जो खाटू श्याम का मंदिर है चुलकाने में, वहाँ पर गई हुई थी। तो चुलकाने से खाटू श्याम जी की प्रतिमा लेकर के आई है। तो आज हम इनका अभिषेक करेंगे। तो किस तरह से इनका अभिषेक करने वाले हैं। और आज एक और ख़ास बात हो गई है, लाइट चली गई है तो बिजली की सुविधा नहीं है, तो बाहर बैठकर मुझे वीडियो शूट करनी पड़ी, क्योंकि अंदर तो बिल्कुल अंधेरा था और इन्वर्टर भी काम नहीं कर रहा है। तो मैंने किस तरह से पंचामृत से भगवान जी का अभिषेक किया है आप देखते रहिएगा। और बहुत ही सुंदर प्रतिमा, यानी कि खाटू श्याम जी की ही कमी थी मंदिर में, तो वो भी आ गए हैं। तो जय श्री खाटू श्याम जी की। कहते हैं सभी विघ्न हरता खाटू श्याम जी सभी कष्ट हर लेते हैं। तो मैं आप लोगों को देवशयनी एकादशी की कथा सुनाने वाली हूँ, और साथ साथ में देखते रहिएगा कि मैंने किस तरह से भगवान जी का अभिषेक किया है और खाटू श्याम जी का अभिषेक किया है, और किस तरह से लड्डू गोपाल जी को पंचामृत से स्नान कराया है। सो गाइज, आज असुविधा के लिए खेद है। तो खेद क्या है कि बहुत ही परेशान हो गए। आज लाइट नहीं आ रही थी, बारिश कई दिनों से बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। तो देर न करते हुए शुरू कर लेते हैं। ये शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी होती है, उसका क्या नाम है, विधि क्या है, यह बताने की कृपा करें। भगवान कृष्ण बोले, राजन, आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम शयनी है, जिसे कि हम देवशयनी भी कहते हैं। उसका वर्णन मैं करता हूँ। वह महान पूर्णमयी स्वर्ग एवं मोक्ष प्रदान करने वाली है, सब पाप को हरने वाली है, उत्तम व्रत है। आषाढ़ शुक्ल पक्ष में देवशयनी एकादशी के दिन जिन्होंने कमल पुष्प से कमल लोचन भगवान विष्णु का पूजन कर लिया, एकादशी का उत्तम व्रत किया, उन्होंने तीनों लोकों पर तीनों सनातन देवताओं का पूजन कर लिया है। हरिशयनी एकादशी के दिन मेरा एक स्वरूप राजा बाली के यहाँ रहता है, दूसरा क्षीर सागर में शेषनाग की शैया पर तब तक शयन करता है जब तक आगामी कार्तिक एकादशी नहीं आ जाती। आता है आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी से लेकर कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी तक मनुष्य को भली भांति धर्म का आचरण करना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत का अनुष्ठान करता है परम गति को प्राप्त होता है। इस कारण यत्न पूर्वक इस एकादशी का व्रत करना चाहिए। एकादशी की रात में जागरण करके शंख चक्र गदा धारण करने वाले भगवान विष्णु की भक्ति पूर्वक पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से पुरुष के पुण्य की गणना करने में चतुर्मास की ब्रह्मा जी भी असमर्थ है। राजन, जो इस प्रकार भोग और मोक्ष प्रदान करने वाला सर्व पापहारी एकादशी का उत्तम व्रत का पालन करता है, वह जाति का चंडाल होने पर भी संसार में सदा मेरा प्रिय रहने वाला है। जो मनुष्य दीप दान पलाश के पत्ते पर भोजन और व्रत करते हुए चौमासा व्यतीत करते हैं, वे मेरे प्रिय हैं। चौमासे में भगवान विष्णु सोए रहते हैं, इसलिए मनुष्य भूमि पर शयन करना चाहिए। सावन में साग नहीं खाना चाहिए, भादों में दही नहीं खानी चाहिए, कुआर में दूध और कार्तिक में दाल का त्याग कर देना चाहिए। अथवा जो चौमासे में ब्रह्मचर्य का पालन करता है वह परम गति को प्राप्त होता है। राजन, एकादशी के व्रत से ही मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। सदा उसका व्रत करना चाहिए, कभी भूलना नहीं चाहिए। शयनी और बोधनी के बीच में जो कृष्ण पक्ष की एकादशियाँ होती है, गृहस्थ के लिए वे ही व्रत रखने योग्य हैं। अन्य मासों की कृष्ण पक्ष की एकादशी गृहस्थ के रखने योग्य नहीं होती है।
शुक्ल पक्ष की एकादशी सभी करनी चाहिए। बोल विष्णु भगवान की जय, बोल साचे दरबार की जय। तो कहने का मतलब ये है कि देवशयनी और बोधनी एकादशी के बीच में जितनी भी एकादशी आती हैं तो शुक्ल पक्ष की एकादशियों का व्रत करना चाहिए और कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत स्किप कर देना चाहिए, इन्हें छोड़ देना चाहिए, जो गृहस्थ में भगवान कृष्ण की पूजा याचना करते हैं। और मानने को तो ये है कि हम कोई भी पूजा विधि हो, सनातनी होने के नाते हम सभी पूजा पाठ बहुत ही अच्छे से करते हैं और हमारा धर्म और हमारा फर्ज भी यही बनता है कि हम सब कुछ अच्छे से करें। तो शयनी और बोधनी के बीच में जितनी भी कृष्ण पक्ष की एकादशियाँ होंगी उनका व्रत हमें नहीं करना चाहिए, कृष्ण पक्ष की सभी एकादशी करनी चाहिए। तो आशा रखती हूँ कि ये छोटी सी वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर बढ़िया लगे तो कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर से कर देना और राधे राधे लिखकर श्री बांके बिहारी के, श्री गोपाल जी के, यानी कि जो हमारे राधे कृष्ण राधे रमन हैं उनके चरणों में हाजिरी लगा देनी चाहिए। तो कान्हा जी सब ठीक करेंगे मुझे वृंदावन में जाना है, कान्हा जी सब ठीक करेंगे मुझे वृंदावन में जाना है, करनी है दो बात शाम से, करनी है दो बात शाम से, उनकी सेवा मुझको पानी है। तो ऐसे मेरे मन में भाव होते हैं कि मैं अपने भाव किस तरह से प्रकट करूं और यही सोच में मैं भगवान जी की सेवा याचना पूजा करती रहती हूँ कि भगवान के कब दर्शन हो, कब उनसे बातें करने का मौका मिले। तो आशा रखती हूँ कि आप सब लोग भी कान्हा जी की पूजा सेवा सभी कर रहे होंगे। तो एकादशी की यानी कि देवशयनी एकादशी की आपने व्रत कथा सुनी, ये आपको कैसी लगे? अगर थोड़ी भी अच्छी लगे ना तो फ्रेंड्स और फैमिली के साथ मिलकर शेयर करना और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर से बताना। तो आज मैंने अपने ठाकुर जी को ना पीली येलो कलर की ड्रेस धारण कराई है, तो ये कैसी लगी? तो आज ना मैं श्रृंगार तो बहुत ही कम करूँगी, क्योंकि कम श्रृंगार इसलिए करूँगी, गर्मियाँ बहुत ज़्यादा हो रही है और कमरे में गर्मी लगती है। बाहर तो फिर भी हवा चली हुई है, थोड़ी बहुत लगती है, लेकिन जब कमरा बंद होता है तो उसमें नहीं लगती है। और आज लाइट की भी सुविधा नहीं है, लाइट नहीं आ रही है और लाइट ना आने के कारण इन्वर्टर भी जो है ना काम नहीं कर रहा है। तो ये मैंने छोटी सी वीडियो बनाई है अपने फ़ोन की रोशनी में। तो और हाँ गाइस, मैं आप लोगों से एक बात कहना भूल जाती हूँ कि अगर कोई मिस्टेक हो जाए तो प्लीज़ क्षमा करना, और अपने ठाकुर जी से भी यही क्षमा याचना करती हूँ कि कोई गलती हो जाए तो ठाकुर जी मुझे क्षमा करना। तो ये हमारे खाटू श्याम जी हैं जो आ गए हैं, इनको आज हमने अभिषेक करा दिया है, तो आज इनको पूजा में बैठा लिया है। आज से इनकी सेवा पूजा शुरू हो गई है। तो हमारे पास खाटू श्याम जी का ही विग्रह हमारे पास नहीं था, तो राधा रानी की आंखों में सिंदूर लग गया है, तो मैं छुटा देती हूँ। सो गाइस, बताइएगा ज़रूर से कि आज की वीडियो कैसी लगी और कैसा हमारे लड्डू गोपाल जी का आपको स्नान लगा। तो जैसे भी लगा हो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। सो गाइस, बहुत ही उम्मीद के साथ में पहले वीडियो एडिट करनी पड़ती है, फिर आके घेर में वॉइस ओवर करना पड़ता है, बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा।